उत्सव हुआ है भाई। थकने का तो पता जब लगेगा जब पीछे रुकोगे 9 साढ़े 9 बजे तक। हाँ, नंदोत्सव बड़े धूम से आनंद से मनाया गया। गोपान गोकुल रक्षायाम निरूप्य मथुराम गता नंद कंसस्य वार्षिक्यम करम दातुम कुरुद्वह। इसके बाद में बड़े बड़े गोपों को गोकुल की रक्षा के लिए छोड़ करके नंद जी कंस का वार्षिक कर देने के लिए मथुरा गए। वसुदेव जी को जब पता लगा कि यहां नंद जी आए हुए हैं, उनसे मिलने के लिए स्वयं पहुंचे। बालकों की कुशलता पूछी। ये नहीं बताया कि ये कृष्ण हमारे लड़के, हम ही पहुंचा के आए थे, इनके वात्सल्य में कमी ना आ जाए। बोले नंद जी बड़े सौभाग्य की बात है, वृद्धावस्था में आपको बालक हुआ। आप जानते हैं ये कंस बड़ा दुष्ट है, न जाने क्या उपद्रव रच दे पीछे से। आपका यहां पर ज्यादा समय के लिए रुकना ठीक नहीं है। ने स्थेयम बौद्धिथम संति उत्पाताश्च गोकुले, गोकुल में न जाने क्या उत्पात हो रहे हो, इसलिए आप बालकों की सुरक्षा को ध्यान में रख करके शीघ्र लौट के चले जाइए। नंद जी सोचने लगे कि वसुदेव जी की बात झूठी नहीं हो सकती है। ऐसा सोच करके वो चल दिए गोकुल की ओर। इधर कंस के द्वारा भेजी हुई एक पूतना नाम की राक्षसी एक सुंदर स्त्री का वेश बनाकर के अपने स्तनों में कालकूट विष लगा करके कृष्ण को स्तन पिलाने के बहाने विष देकर मारने की नियत से गोकुल में गई। नंद भवन पहुंची, यशोदा जी से बोली, मैं मथुरा से आई हूं, ब्राह्मणी हूं, मेरे पति बहुत बड़े ज्योतिषी हैं, उन्होंने बताया कि तुम्हारे लाला हुआ है। मैंने भी सोचा चलो लाला को मैं आशीर्वाद दूं। ब्राह्मण ब्राह्मणी साधु संतों से तो कोई कभी खतरा रहता ही नहीं। यशोदा जी मन में बड़ी प्रसन्न हुई, मेरे लाला को आशीर्वाद देने के लिए ब्राह्मणी आई। बड़ा सुंदर रूप बना रखा था, स्तनों में विष लगा रखा था, और बोली कि जो बालक एक बार मेरा स्तन पी लेता है वो अमर हो जाता है। भला कौन माँ ऐसी होगी जो न चाहे कि मेरा लाला अमर हो जाए। उन्होंने बता दिया कि नंद लाला जहां पर पौड़े हुए थे, पलंग पर लेट रहे थे। गई, श्री कृष्ण समझ गए। उन्होंने उस पूतना को आती हुई देख करके अपने नेत्र बंद कर लिए। नेत्र बंद क्यों कर लिए? इसमें आचार्यों के बहुत से भाव दिए। महाप्रभु वल्लभाचार्य जी अपनी सुबोधिनी नाम की टीका में एक भाव देते हैं, ये पूतना अविद्या का स्वरूप है। श्री कृष्ण सोचते हैं कि यदि मैं नेत्र खोले रहूंगा तो अविद्या मेरे सामने टिक नहीं सकती है, इसका असली स्वरूप सामने आ जाएगा, मेरी मां डर जाएगी, इसलिए अपने नेत्रों को बंद कर लिया। एक भाव दिया है, नेत्र बंद करके मानो महादेव जी से प्रार्थना कर रहे हैं। बोले महाराज आपको तो विष पीने की आदत पड़ी हुई है, समुद्र मंथन हुआ था तो आप भी विष को पी गए थे। ये पूतना, ये राक्षसी भी स्तनों में जहर लगा के आई है, इस विष को आप पी जाओ, मैं तो दूध पीने के लिए आया हूं ब्रज में। एक भाव दिया है। श्री कृष्ण सोच रहे हैं कि देखो ये कैसी दुष्ट है, बाहर से ऐसा सुंदर रूप बना रखा है और स्तनों में जहर लगा के आई है मुझे मारने की नियत से। ऐसी दुष्ट का, ऐसी राक्षसी का क्या मुंह देखा जाए, इसलिए उन्होंने अपने नेत्र बंद कर लिए। एक भाव दिया है, नैन योगे प्रीति ही। अरे भाई किसी से आंख मिल जाती है तो उससे प्रेम हो जाता है। श्री कृष्ण सोच रहे हैं कि इसको आंख यदि हमारी मिल जाएगी तो इससे प्रेम हो जाएगा, लेकिन हमें तो इसको मारना है। जब प्रेम हो जाएगा तो इसको मारेंगे कैसे, इसलिए इसे आंखें ही मत मिलाओ, नेत्र बंद कर लो। एक भाव दिया है, श्री कृष्ण मन में सोच रहे हैं इसने इस जन्म में तो कोई पुण्य कर्म किया नहीं है, हो सकता है पिछले जन्म में कोई पुण्य कर्म किया हो। मानो नेत्र बंद करके उसके कर्मों का लेखा जोखा देख रहे हैं। तो चराचरात्मा सन्मीलिते क्षणः, चराचर जगत की आत्मा जो श्री कृष्ण है, उन्होंने अपने नेत्रों को पूतना को देख करके बंद कर लिया। पूतना उनके इस प्रच्छन्न तेज को समझ नहीं सकी और तस्मिन् स्तनम दुर्जर वीर्य मुलबलम घोरांक मादाय शिशोर ददावथ,
कृष्ण को अपनी गोद में लेकर के उसके मुंह में अपना स्तन दे दिया जिसमें कालकूट विष लगा हुआ था। श्री कृष्ण स्तन पीने के साथ साथ उसके प्राणों को पीने लगे। इतने जोर से उसके स्तनों को दबाया कि वो पीड़ा के मारे चिल्लाने लगी। सा मुंच मुंच अलमिति प्रभाषणी बोली, छोड़ छोड़। कृष्ण बोले, छोड़ने का क्या काम, मैं एक बार जब पकड़ लेता हूं, छोड़ना तो मैं जानता ही नहीं, मेरी मां ने छोड़ना तो सिखाया ही नहीं है। विवित्र नेत्रे, उसकी आंखें उलट गईं। ओ चरणऊ भुजऊ मुहु, जमीन पर बार बार पांवों को पटकने लगी। पसीना के मारे शरीर लथपथ हो गया और एकदम रोश में आकर के बड़े बेग से कृष्ण को लेकर के उड़ गई। उसने सोचा ले जाकर के कंस के दरवाजे पर पटक करके इसको मैं समाप्त कर डालूंगी। इधर ब्रजवासी गोपियां ग्वाल बाल सब दौड़े जा रहे, पीछे पीछे भागे जा रहे। वो तो उड़ गई, लेकिन इधर रास्ते में वृक्षों से टकरा करके समाप्त हो गई। वहीं की वहीं कई कोस के बीच में उसका शरीर गिरा। ब्रजवासी गए हैं, यशोदा मैया गोपियां बिलखती हुई जा रही हैं। देखा एक बहुत विशाल शरीर पूतना का पड़ा हुआ है, राक्षसी का, और कृष्ण उसकी छाती पर खेल रहे हैं। गोपियों ने ले जाकर के उसको उठाया और यशोदा जी से कहा, मैया तुम चाहे जिसको घर में घुसा लेती हो, इस राक्षसी को घुसा लिया, नहीं तो नारायण भगवान ने इसको बचा दिया, नहीं तो क्या बच पाता इससे। कैसी ब्रज की परंपरा थी। गौ माता का कितना सम्मान था। गौ माता की पूंछ से उसको झाड़ा दिया, गोमूत्र से स्नान कराया, अंगों में गोबर का लेप किया। संसार में गौ माता ही एक ऐसी हैं, मलमूत्र सभी के जो है अपवित्र माने जाते हैं, लेकिन गौ माता का मलमूत्र ही पवित्र होता है। ये सबको अपवित्र को भी पवित्र करने वाला है। गोमूत्र से कृष्ण को स्नान कराया जा रहा है। इसके बाद में रक्षा कवच का पाठ किया है। श्री कृष्ण ने पूतना को समाप्त किया।